मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दुनिया में पेंडेमिक आ गया, दुनिया की मईशत सुकड़ गई। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, इस वक्त थर्ड वेव और फोर्थ वेव भी कहीं ना कहीं पलना शुरू हो गई है। मईशत धर्म भरम हो गई है, कारोबार ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कारोबार ख़त्म हो गया है या कारोबार सुकड़ गया है या आप कर्ज़ों के बोझ तले दब गए हैं या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कारोबार अब आगे कैसे चलेगा, मैं टोटल लॉस में आ गया हूँ, मेरा टोटल नुकसान हो गया है, तो अगर आपके पास ये चार चीज़ें बची हुई हैं तो आपका नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपके पास ये चार चीज़ें मौजूद हैं तो आप अभी भी ना सिर्फ ये कि कायम हैं बल्कि आगे जाके दायम भी हो सकते हैं। यानी आप दोबारा अपने उस कारोबारी हैसियत को बहाल कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपके इस सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी अगर आपकी रिस्पेक्ट बाकी है, अगर आपकी साख बाकी है, अगर कारोबारी तबका हल्का आपके ऊपर आज भी भरोसा रखता है। इसीलिए कारोबार के अंदर जब एसेट्स बनाए जाते हैं तो आपकी बैलेंस शीट पे एक लफ्ज़ होता है गुडविल, उसकी एक वैल्यू होती है। बहुत सारे कारोबार पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव बैलेंस शीट के ऊपर बिकते हैं, उनकी फिर भी कीमत मिलती है क्योंकि उनकी एक गुडविल होती है, उनकी एक साख होती है और सबसे बेहतरीन साख उस कारोबार करने वाले की होती है। तो अगर ये मनफी होने के बावजूद भी अगर आपकी साख बाकी है तो आपके पास अभी भी बहुत कुछ बाकी है। दूसरी चीज़, पैसा आया पैसा चला गया, क्या सलाहियतें भी चली गई? उस कारोबार करने के लिए जो सलाहियतें दरकार हैं, क्या वो सलाहियतें आपके अंदर हैं या वो जा चुकी हैं? अगर वो सलाहियतें अभी भी बाकी हैं तो आप यकीन माने आपका कुछ भी नहीं गया। तीसरी चीज़, कारोबारी हजरात फ़र्क नहीं समझते कि मेरा अगर कैश फ्लो नहीं है तो मेरा कारोबार नुकसान में चला गया है। नहीं जनाब, कारोबार नुकसान में जब होता है जब आपकी टोटल बैलेंस शीट क्या बता रही है। आपके पास अगर एसेट्स हैं, आपके पास लायबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त पैसे देने के लिए नहीं है, यानी आपके पास करंट कैश फ्लो नहीं है, इसका ये मकसद नहीं कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव है। यानी मेरे पास देने के बाद क्या बचेगा, अगर मेरे पास देने के बाद कुछ भी बचेगा तो मेरी बैलेंस शीट पॉजिटिव है। और अगर आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव है तो ये आप दोबारा अपने इस कारोबार में न सिर्फ रह सकते हैं बल्कि इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कारोबार का आगाज़ हुआ कैसे था। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, उनका कारोबार ज़ीरो से ही शुरू होता है। बहुत कम ही हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह होता है कि कोई इनहेरिटेड हमें कारोबार मिले हों। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इनहेरिटेड कारोबार उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जो लोग आपको पूरा बसा बसाया कारोबार दे के गए थे। ज़्यादातर कारोबार आप खुद करते हैं, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा कॉरपोरेट जायंट इस वक्त और बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हों। ज़ीरो से शुरू किया, ज़ीरो से शुरू किया था। तो जब आपने ज़ीरो से शुरू किया था तो आप अपने इस सफ़र के अंदर थोड़ा सा तज्ज़िया कीजिए, 3 से 4 बार आप ज़ीरो हो चुके थे, लेकिन आप फिर खड़े हो गए। किस चीज़ ने आपको दोबारा खड़ा कर दिया? उस कॉन्फिडेंस ने कि क्योंकि मैं कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ने मुझे ये बना दिया, फिर उसके बाद मैंने बहुत कमाया, फिर डिप आ गया, उसके बाद फिर मैं बहुत नीचे चला गया, फिर मैंने वापस शुरू किया, मैं फिर बन गया। तो भाई जब ये पहले बन सकते हो तो अब क्यों नहीं बन सकते? अब तो ज़्यादा आसान है। उस वक्त मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, आज तो मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं। तो अगर आप ज़ीरो से कुछ बने थे तो ये यकीन कि मैं दोबारा बन सकता हूँ। आज के हालात उन हालात के मुकाबले में ट्रस्ट में अभी भी बेहतर है, क्योंकि एक आपको तजर्बा हो चुका है, एक आपकी बैलेंस शीट अभी भी पॉजिटिव है, एक आप अब सलाहियतें आपकी आ चुकी है, ट्रायल एंड एरर से आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, और चौथी आपकी रिस्पेक्ट है। अगर ये चार चीज़ें आपके पास इंटैक्ट है, आप यकीन माने आपने कुछ नहीं खोया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि अगर आप साबित कदमी से इन चारों अपनी चीज़ों को तज्ज़िया करते हुए दोबारा अपने काम पे वापस आते हैं, ना सिर्फ ये कि आपका काम ये चलेगा बल्कि ये मज़ीद आगे बढ़ भी सकता है।